जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने कमाल का मास्टर स्ट्रोक लगाया। उनके इस मास्टर स्ट्रोक ने जिले में गृह मंत्री अमित शाह की कोशिशों की वॉट लगा दी। राहुल ने जब कहा कि जनता के लिए इंडिया गठबंधन झारखंड में 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाएगी। आप किसी भी बड़े अस्पताल में हार्ट सर्जरी से लेकर कोई भी बड़ा ऑपरेशन करा सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने 450 रुपए में एक सिलेंडर देने की बात कहकर महंगाई के मुद्दे पर जनता का दिल जीत लिया, जबकि अमित शाह 500 रुपए में एक सिलेंडर देने का वादा कह रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों के बैंक अकाउंट में नकद पैसा डालने का जो अर्थशास्त्र जनता को समझाया, उसने झारखंड मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना के खिलाफ भाजपा के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी की स्पीच के अलावा जनता के विचार भी दिखेंगे। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। हमारे न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव के सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जोहार। ये जो लड़ाई चल रही है झारखंड के चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में हर प्रदेश में लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, क्रोध, अहंकार। ये लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है। संविधान हिंदुस्तान का है। संविधान जनता की रक्षा करता है, गरीबों की रक्षा करता है। और बीजेपी चाहती है कि इस संविधान को खत्म किया जाए और जैसे पहले हुआ करता था वैसे एक बार फिर हिंदुस्तान को चलाया जाए। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। हम अंग्रेजों से लड़े और हमने आपको संविधान दिया। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, इन सब ने आपको संविधान दिया। और आज अगर गरीबों की कोई रक्षा करता है, किसानों की कोई कुछ चीज रक्षा करती है, मजदूरों की, तो ये है हमारा संविधान। और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता है। इस संविधान की रक्षा हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन करेगी। भाइयों और बहनों, आप जानते हो हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल गई है। जहां भी आप देखो, नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाई है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये गरीबों को मारने के, किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार हैं। भाइयों और बहनों, जितना पैसा हिंदुस्तान का, भैया ये जो सरदार जी हैं, ये जो आपने, नहीं खड़े हो, ये जो आपने शर्ट खरीदी है, कितने की खरीदी? रुपए की खरीदी। आपने इसमें कितना परसेंट जीएसटी दिया? कितना परसेंट जीएसटी लगता है इस टी शर्ट पे? 18%। अगर
गौतम अदानी यही शर्ट खरीदता, 500 रुपए की शर्ट खरीदता, तो जितना हमारे मित्र ने जीएसटी में पैसा भरा है उतना ही अदानी जी देगा। इनकी आमदनी कितनी है और अदानी की कितनी है आप जानते हो। भाई और बहनों, जीएसटी, नोटबंदी गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मारने के हथियार हैं। ये चाहते हैं कि गरीबों के जेब से पैसा निकले, किसानों के, मजदूरों के जेब से पैसा निकले, छोटे व्यापारियों के जेब से निकले और अरबपतियों के जेब में जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? आपके बच्चों का जब वो लोन लेते हैं, यूनिवर्सिटी का लोन लेते हैं, कितने रुपए माफ किया नरेंद्र मोदी ने? जब आप कर्ज में जाते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कितना आपका कर्ज माफ किया है? 1 रुपया नहीं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी जैसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। उनके लिए जो भी वो चाहते हैं प्रधानमंत्री करने को तैयार है। मगर आप कर्जा माफी मांगो, रोजगार मांगो, आपको नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। शुरुआत महंगाई की चोट हमारी महिलाओं को लगती है। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, सब्जी अनाज महंगा होता है। सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारी महिलाओं को होता है। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो इस देश के भविष्य को की देखभाल करती हैं। इसीलिए हमने सबसे बड़ा स्कीम झारखंड की महिलाओं के लिए बनाया है। भाइयों और बहनों, यहां पे जो महिलाएं आई हैं, हजारों महिलाएं यहां आई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, झारखंड की महिलाओं को चुनाव जीतने के एकदम बाद इंडिया गठबंधन हर महिला को 2,500 रुपए बैंक अकाउंट में हर महीने डाल के देगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2,500 रुपए सीधा अंदर जाएगा और आपको मिलेगा। आपको राशन 7 किलो हर व्यक्ति को हर महीने राशन मिलेगा और गैस सिलेंडर 450 रुपए का होगा। ये है हमारी पहली गारंटी महिलाओं की। बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए ठकाठक ठकाठक ठकाठक, गैस सिलेंडर 450 रुपए का और 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने। अब अगर झारखंड में कोई बीमार होगा तो हम आपके लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना ला रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं। आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, स्टेंट लगवानी हो, दिल का वाल्व बदलना हो, जो महंगे ऑपरेशन होते हैं, सरकार आने के एकदम बाद गरीब से गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाएंगे और उनको फ्री में 15 लाख रुपए तक का इलाज झारखंड की सरकार देगी। आज आप कर्ज में जाते हो, स्टेंट लगवाने के लिए कर्ज में चले जाते हो,
परिवार का परिवार डूब जाता है। हम अब हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम ला रहे हैं। बेहतर से बेहतर अस्पताल में दिल की सर्जरी, पेट की सर्जरी, हड्डी टूटेगी, कंपाउंड फ्रैक्चर होगा एक्सीडेंट के बाद, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा 15 लाख रुपए के बीमे में कवर होगा गरीब लोगों के लिए। ये हमारा दूसरा वायदा है। शहर में हूं, मगर किसानों की आपकी इजाजत से 2 मिनट बात कर देता हूं। किसानों को धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम चाहते हैं कि गरीबों के बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन हो, पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। आप लोग इस पैसे से चीजें खरीदते हो, मार्केट में जाके खरीदते हो, शर्ट, पैंट, जूते, सेलफोन खरीदोगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी और एक साइकिल शुरू हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप खर्च करोगे, माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह आइडिया है। नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देता है, वो सीधा पैसा लेके अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के बाहर ले जाते हैं, दूसरे देशों में ले जाते हैं, वहां इस पैसे को खर्च करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। अगला वायदा युवाओं के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगार बनाया, मगर हम आपको आपकी शिक्षा के लिए हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोफेशनल कॉलेज आपके लिए खोलने जा रहे हैं। 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा और 10 लाख युवाओं को हम झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में रोजगार देने जा रहे हैं, सरकार में रोजगार देने जा रहे हैं। आखिरी बात, एक आपके सामने दीवार बनाई गई है। कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया और यहां मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये जो रिजर्वेशन में 50% वाली दीवार बना रखी है, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे, हटा देंगे। झारखंड में दलितों को 10% से बढ़ाकर 12% रिजर्वेशन मिलेगा, आदिवासियों को 26% से बढ़ाकर 28% मिलेगा, पिछड़े वर्ग को 24% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन मिलेगा। हम ये करके देंगे। भाइयों और बहनों, देश में 8% आदिवासी हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं, 15% दलित हैं, 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मगर आज तक अगर आप पूछें तो यह सच्चाई लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए हमने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर भाषा का है, और हम सबको
एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ इस देश को आगे ले जाना है। मेरे लायक कोई भी काम हो, हमारी यहां जब सरकार बनेगी, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, यहां और दिल्ली में, लोकसभा में। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी आए जो बोले, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। क्या चीज उसमें अच्छी लगी आपको? क्या पसंद आया? महिला लोग को जो इतना सुविधा दे रहा है, ये सब हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, बोले 450 रुपए में मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। आपके लिए हम लोग को जो 1 महीना में इतना लगता था, अभी इतना कम में मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कौन सी सरकार पसंद है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? हमको हमारा बन्ना गुप्ता का यहाँ पसंद है। जमशेदपुर पश्चिम में बन्ना गुप्ता को लाना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवली कर्मा क्षेत्र से है, मानगो क्षेत्र से है मैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता का, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा कार्य किए हैं। रोड, रास्ता, गली, हर जगह मैंने सुविधा बन गया, रोड बन गया, लाइट लग गया है। अब ओवर ब्रिज जो बन रहा है मानगो में, कितना जाम था पहले होता था, वो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगा। और हम लोग चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता ही जीते। और वो हमेशा कांग्रेस, देखिए पहले कांग्रेस का राज था तो एक आदमी कमाता था, 5 आदमी खाता था। आजकल 5 आदमी काम कर रहा है, तभी वो घर चल रहा है, परिवार। एक आदमी से घर नहीं चल रहा। हर महंगाई, हर एक चीज महंगाई है। राहुल गांधी जी ने जो बोला है, जो उनका स्पीच था, तो कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गैस के जब बोले 450 रुपया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महिला ही घर चलाती है। इनकम तो नहीं बढ़ रहा ना, आदमी एक रोजगार कर रहा है, लेकिन हर चीज आप देख लीजिए, सब्जी, राशन, मैंने हर एक चीज खाने सब बढ़ रहा है। मैंने सबकी बढ़ोतरी है, मैंने सोचना पड़ रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो गैस सिलेंडर इसी के आसपास था। बाद में मोदी जी ने कहा महंगाई कम करेंगे, वो बढ़ते गया, बढ़ता गया, कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया, जो कम नहीं हुआ। तो आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमें कांग्रेस की सरकार पसंद है। हम मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे, मेरे बाप दादा सब कांग्रेस को ही वोट देते थे। हम लोग भी वोट देते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस ही जीते। जमशेदपुर पश्चिम में बन्ना गुप्ता जीते। हम लोग ये तय दिल से चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता जीते, क्योंकि उनका बहुत सारा अच्छे कार्य हमारे क्षेत्र में हुआ। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नाजमा है। इंडिया गठबंधन का बहुत ही बढ़िया चल रहा है जमशेदपुर, और इंडिया गठबंधन हमारे झारखंड में सरकार बनाएगी। हेमंत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं। राहुल गांधी आए, उनका भाषण आपने बहुत अच्छा है, उनका भाषण सर्वश्रेष्ठ है, लाखों में एक है उनका भाषण। अच्छा, आप जमशेदपुर पश्चिम में किसे वोट देंगे? हम वोट करेंगे बन्ना दा के। पूर्वी में करेंगे अजय कुमार को। कौन सरकार अच्छे काम कर रही है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। हेमंत सरकार। हेमंत दा को दोबारा लाएंगे? दोबारा नहीं, अभी तक चलेगा इनको, 10 साल 15 साल चलेगा इनका सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिकंदर कुमार दास, मेरा ग्राम रुबीन, पोस्ट बारिसाखी, प्रखंड गिद्धौर, जिला चतरा के निवासी हूँ। अच्छा लगा आपको? जी, बहुत आनंद लगा है। राहुल गांधी जो आए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको देख सके। और उनका एक बात सबसे बहुत अच्छा लगा, महिलाओं के लिए लेकर के जो गैस जो बोले हैं ना, तो 450 रुपया, वो बहुत अच्छी बात बोले हैं। और ये बोले हैं कि नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा। ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। समाज को जोड़ने वाली बात कही। समाज को जोड़ने वाली बात कही है। और रहा सवाल ये कि इस बार भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो राहुल गांधी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जब चलेगा आंधी तो फिर लहराएगा गांधी। अच्छा, हेमंत दा यहाँ है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप फिर चाहते हैं कि दोबारा वो बने? एकदम, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो किए ना महिलाओं के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ की है। क्योंकि महिलाओं लोग के लिए सबसे जो आसान काम जो किए हैं, वो सबसे बेहतरीन चीज़ की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद मुजाहिद। घर कहाँ पर? मानगो। आज़ाद नगर रोड नंबर 9, मदीना मस्जिद के सामने में मैं रहता हूँ। और हमारे एक तो बड़े भाई है शेरू भाई, जो हम लोगों के लिए बहुत मदद की, बहुत। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में मैंने जैसे देखा है, मैंने बहुत को देखा था, क्योंकि मैं लाइव बोलता हूँ, क्योंकि किसी के डर नहीं मेरे को। और हमारे जो बन्ना गुप्ता साहब जो हॉस्पिटल में मैं जब था,
तो हमारे बन्ना गुप्ता जी ने एक फ़ोन मारा, मैं आधा घंटा में घर पहुंच गया। पैर इसका एक पैर से, और मेरा एक पैर है नहीं, एक पैर देखा जी, आज जो मैं पैर में खड़ा हूँ वो बन्ना गुप्ता है। ये हमारे बन्ना गुप्ता साहब है और एक हमारे तरुण भाई भी थे।